वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही के साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई बहाली आने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं कल बोला था फ्रेंड्स कि मैं आप लोग को अब कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग फ्रेंड्स मेरा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो इस वीडियो के नीचे मेरा एजुकेशनल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है मास्टर माइंड ऑफ जीके, उससे डाउनलोड जरूर कर लें। उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फटाफट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग गेस करते चलिएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उच्च न्यायालय का रहा है ना, तो इसका जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति? गेस करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो पहला का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ये सब क्वेश्चन देखिए आपका बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो देखिए, यह जो फ्रेंड्स मनसबदारी प्रणाली है जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, खुले बाजार के संचालन संकेत क्या करते हैं? तो तीन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है जो खुले बाजार के संचालन संकेत करता है। ठीक है, खुले बाजार के संचालन संकेत क्या करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, स्पष्ट किया था। तो करेक्ट आंसर चार का सी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। पांचवा नंबर सवाल आपका है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो पाँच का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शुतुरमुर्ग है। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। तो शुतुरमुर्ग उड़ने में तो असमर्थ है लेकिन बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी पाँच का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। छठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, गेस करते चलिएगा आप लोग फटाफट। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं है जो फ्रेंड्स आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, सॉरी रबी फसल के अंतर्गत आता है, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, तो भारत में खाद्य फसल गेहूं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल देखिए, सात नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। दोनों याद रखिएगा, दोनों सेम है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी का इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल को देखिए, 8वां नंबर सवाल आपका है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी है जो दांडी में नमक का कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। 6 अप्रैल 1930 डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था और 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की थी। तो पटना जिले में जो स्थित है नखास पिंड, वो संबंध है किसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए, 9वां नंबर सवाल आपका है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का 9 का करेक्ट आंसर होगा, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के में संघात्मक शब्द का हुआ है। संघात्मक व्यवस्था है जो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? आप लोगों को पता हुआ कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, जबकि संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है। अगला 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रतिमान समुद्र तट की संख्या कितनी है? सितंबर 2021 तक के पूछा जा रहा है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 है टोटल। ठीक है, 11 नंबर सवाल को देखिए, बाबूजी के उपनाम किन्हें याद किया जाता है? आप लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वीडियो देखते रहे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगी। तैयारी एक दिन में नहीं होती, इस तरह से कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिएगा तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी।
तो बाबूजी किसे जगजीवन राम को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट आंसर होगा। बाबूजी के उपनाम किन्हें याद जाता है? तो जगजीवन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल कब किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन में दल बदल से संबंधित है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित कौन है? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए 13 नंबर हो गया फ्रेंड्स इसका। और देखिए आपका 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। देखिए लिब्राहन आयोग, आप सुने होंगे, लिब्राहन आयोग का संबंध है जो किससे है फ्रेंड्स? तो इसका संबंध है जो आपका बाबरी मस्जिद से, आप लोग याद रखिएगा किससे? बाबरी मस्जिद से है। नानावती आयोग, नानावती आयोग का संबंध है जो गुजरात से है। ठीक है, गुजरात दंगे हुआ था उसका जांच से है, ये भी याद रखिएगा। तो लिब्राहन हो गया बाबरी मस्जिद से, नानावती हो गुजरात दंगे से, और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल आपका है कि कौन विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह ने लूटा था फ्रेंड्स। ठीक है, ईरान के सम्राट था ये नादिर शाह, जिन्होंने कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया था। नादिर शाह ने कितना में आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में आक्रमण भारत पर किया था, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल आपका है कि किस भारतीय मूल की महिला को IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अच्छा सवाल है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ को किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडा संरक्षण परियोजना कहाँ चल रही है? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा में एक सिंग वाला गैंडा देखने को मिलता है। पूछा जाता है काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो आपका ये असम में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, काजीरंगा उद्यान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, भारत में वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जहां गैंडा संरक्षण का परियोजना चल रही है? तो काजीरंगा उद्यान एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 17 नंबर सवाल को देखिए, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करते हैं। कोई भी संस्था उसका लाभप्रदता किस पे डिपेंड करता है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय के संसाधन की गति पर करता है। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल आपका है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एतमादौला का मकबरा में। ठीक है, विश्व रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमादौला के मकबरा में देखा गया है। देखिए एतमादौला का मकबरा आगरा में पड़ता है फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है कि एतमादौला का मकबरा कहाँ है और इसको किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नूरजहां ने एतमादौला का मकबरा बनाया था, ये आगरा में पड़ता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आप लोग को पता है विश्व बैंक का मुख्यालय जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो वाशिंगटन DC में पड़ता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं 20 नंबर सवाल को देखते हैं कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, वहाँ ज़्यादा बर्फ पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था फ्रेंड्स? 21 का करेक्ट आंसर अशोक के द्वारा बनाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल के, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ के? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिहार पटना में स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? नागार्जुन सागर बांध पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा है जो मूल अधिकार नहीं है 24 का फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार तो है, भाषण का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है जो फ्रेंड्स आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 25 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है?
25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही है जो भारत के संविधान का भी रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसी लेवल का आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पड़ता है? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पड़ जाएगा, कानपुर में पड़ता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर सवाल को देखिए कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता था, इसमें क्या नो वकील, नो अपील, नो दलील की संज्ञा दी गई थी। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसी समय में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था। 29 नंबर स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ठीक है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? तो इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थित को दर्शाता है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द्विपक्षीय का रहना एक विक्रेता एक क्रेता को दर्शाता है। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार है जो एक विक्रेता और एक क्रेता को इंडिकेट करता है। 31 नंबर सवाल है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 31 नंबर सवाल का फ्रेंड्स कि बाजार का नियम, गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर JB से ने दिया था। ठीक है, JB से ने दिया था। बाजार का नियम किसने? JB से ने दिया था। JB से ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। तो JB से याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, भारत का संविधान किस के प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, 32 का गेस करें तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था भारत में फ्रेंड्स? तो आपका 24 मार्च 1946 में हुआ था। इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा के गठन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर सवाल को देखिए, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रभु संपदा, राज क्षेत्र, शासन सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ये ताना भगत आंदोलन से कौन सा जनजाति मुख्य रूप से जुड़ी हुई है? तो ये आपका उरांव। ठीक है, उरांव एक प्रकार का जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ। तो 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में हुआ था। ये भी डेट भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का 38 नंबर सवाल को देखिए कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 38 का। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? गेस करें आप लोग। तो देखिए पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा था? पंचमढ़ी की पहाड़ी को, एक मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी से जोड़ता है? 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, NH2 जोड़ता है, नेशनल हाईवे 2। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, बिहार में तो मेघा दिवस के रूप में। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को सरकार मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 दिवस को मेघा दिवस मनाया जाएगा, किसके जन्म पर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ये देखिए तो मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, 43 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो ठंडी का रहा है ना, तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा क्यूरेशिया। ठीक है, क्यूरेशिया है जो आपका ठंडी महासागरीय धारा नहीं, ये गर्म है फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशिया, ये सब है जो क्या है
गर्म जलधारा का उदाहरण, बाकी कैलिफोर्निया, हम्बॉल्ट और ओयासियो, कनेरी, ये सब है जो कि आपका गर्म जलधारा का उदाहरण है। तो कारण निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो क्यूरेशिया गर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस देश की महिला क्रिकेट ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया का। किस देश की महिला क्रिकेट ने सबसे अधिक वनडे जीता है? तो वह है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, 45 नंबर सवाल है किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों को मेजबानी के लिए चुना गया? 226 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली में किया जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 46 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1900 कितना में, 30 में, 31 में और 32 में हुआ था। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र में जिसमें महात्मा गांधी एक ही में भाग लिया था, लेकिन तीनों में भाग लिया था किसने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 नंबर सवाल आपका है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसको अप्सरा कहते हैं। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, जल संरक्षण हेतु 20 में किसको दिया गया था? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को दिया गया था। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कितने स्वर्ण पदक जीता? 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए किसने जीता था? तो आपका सुमित भाले ने जीता था। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो सुमित भाले ने जीता था। 49 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, 50 नंबर सवाल है कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क को किया है। अगला फ्रेंड्स 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो आपका 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.67 के बराबर होता है। ठीक है, इसको जब बदलिएगा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तो इतना के बराबर होगा। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जब कन्वर्ट करिएगा तो सेल्सियस में 66.67 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 50 प्रश्न था आपका, 51 प्रश्न था। ये इसी टाइप का बिहार पुलिस में, बिहार मध्य निषेध सिपाही में और जो डायल पुलिस की बहाली आने वाली उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको वीडियो शुरू किया हूं, प्रत्येक दिन अब कंटिन्यू वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए फ्रेंड्स। एप्लीकेशन में आपका बिहार सिविल कोड की तैयारी, बिहार पुलिस मध्य निषेध की तैयारी, बिहार दरोगा की तैयारी और टॉपिक वाइज जो जीके दिया हुआ है उसमें फ्रेंड्स उससे प्रश्न 100% एग्जाम में लड़ता है। तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन से कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स 60 से 65 प्रश्न आपको 100% उससे लड़ जाने वाला है। ठीक है, एक तरह का उसमें सभी संग्रह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो उसको आप पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मास्टर माइंड ऑफ जीके। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।